हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस इंडियन इकोनॉमी। इस पेपर के वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपको समझाए जा रहे हैं। पार्ट 1 में भी कुछ क्वेश्चंस आपको समझाए गए हैं। अर्थव्यवस्था के संस्थागत ढांचे से क्या आशय होता है। किसी भी इकोनॉमी के स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इससे मतलब ये कि अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा क्या है। जिस भी इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाओं को संपादित करने वाले और इन क्रियाओं को सही तरीके से चलाने वाले विशेषताएं होती हैं, कार्यक्रम होते हैं, उन्हीं को ही संस्थागत ढांचा कहते हैं। जैसे व्यावसायिक बैंक होते हैं, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थाएं और उनको नियमित करने वाली एजेंसियां होती हैं। नेक्स्ट, विकासशील अर्थव्यवस्था से क्या आशय होता है। वह अर्थव्यवस्था, वह इकोनॉमी जो डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में इकोनॉमिक दृष्टि से पिछड़ी हुई होती है, उसी को डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं, डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं। इस तरह की कंट्रीज में प्रति व्यक्ति आय, बचत, पूंजी निर्माण, ये सब बहुत निम्न होते हैं और ये विकास के मार्ग पर चल तो रहे होते हैं, लेकिन बहुत धीमी गति इनकी होती है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा किस प्रकार का है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा संघीय है। इसका अर्थ यह है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसके संविधान में लोगों के आर्थिक जीवन को नियमित और नियंत्रित करने की शक्तियों को बहुत ही सही तरीके से केंद्र और राज्यों के बीच में बांट दिया गया है। नेक्स्ट, विनिर्माण उद्योगों को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। विनिर्माण उद्योगों को द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। सेकेंडरी सेक्टर वो होता है जिसमें उद्यमी सम्मिलित होते हैं जो मनुष्य से निर्मित वस्तुओं के निर्माण में लगे हुए होते हैं। इसमें वो उद्योग धंधे होते हैं जैसे कि सूती वस्त्र, लोहा इस्पात, छोटे बड़े, वो सब उद्योग धंधे होते हैं, उनको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में प्राकृतिक विपुलता एवं मानव निर्धनता की विडंबना पाई जाती है। यह कथन दिया गया है जथार और बेरी के द्वारा। क्योंकि हमारे भारत देश में प्राकृतिक साधन तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन उनका सही तरीके से यूज नहीं किया जाता है। इस वजह से हमारे आर्थिक विकास तेजी से नहीं हो पा रहा है, हमारी कंट्री तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रही है। नेक्स्ट, बाजार की अपूर्णताएं यानी कि मार्केट इम्परफेक्शन का विचार किसके द्वारा दिया गया। प्रोफेसर मायर और बॉल्डविन के द्वारा बाजार की अपूर्णताओं का विचार दिया गया। उन्होंने बताया है कि अर्धविकसित देशों के बाजारों में अनेक इम्परफेक्शंस पाई जाती हैं, अपूर्णताएं पाई जाती हैं, और इस तरह से इस कंडीशन में उपलब्ध साधनों का भी सही तरीके से यूज नहीं हो पाता है और आर्थिक विकास को भी गति नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट, प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण करने तथा यथोचित रूप देने व एक न्यायपूर्ण, अनुशासित एवं प्रगतिशील समाज की स्थापना करने के लिए शिक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपकरण होता है। यह डेफिनेशन दी गई है प्रोफेसर चेस्टर बॉल्स के द्वारा। उन्होंने बताया है कि अशिक्षा भारतवासियों की अमूल्य धरोहर है, जबकि ऐसा आज के समय में नहीं। आज के समय में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, फिर भी शिक्षा के अभाव के कारण देश आज तक उतनी प्रोग्रेस नहीं कर पाया जितनी कि उसको करनी चाहिए थी। आज के समय में देश में केवल 75% लोग ही एजुकेटेड हैं। नेक्स्ट, निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों पर किसका स्वामित्व होता है। निजी क्षेत्र में उत्पत्ति के साधनों पर व्यक्तियों का, संस्थाओं का, केंद्र सरकार का या राज्य सरकार का स्वामित्व होता है। नेक्स्ट, व्यवसायिक एवं उत्पादक क्रिया के आधार पर इकोनॉमी को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। व्यवसायिक और उत्पादक क्रिया के आधार पर इकोनॉमी को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर, और तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर्स में ऐसी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है जिनको हम प्राथमिक उत्पाद कहते हैं, जैसे कि खाद्यान्न और अन्य फसलें। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेक्टर में वो द्वितीयक क्षेत्रों कहलाता है, उसमें मनुष्य के द्वारा बनाए गए उद्योग धंधे जैसे होते हैं जो निर्मित होते हैं, सूती वस्त्र उद्योग, लोहा इस्पात, सीमेंट, चीनी इत्यादि। और टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन न होकर केवल सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। सेवा जैसे कि जो लोग सर्विस सेक्टर में होते हैं, सर्विस करते हैं, चाहे बैंकिंग सर्विस हो, चाहे बीमा की हो, चाहे अन्य सेवाएं हो, इन सबको टेरिटरी सेक्टर में शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, मिट्टी भूपृष्ठ पर मिलने वाले असंगठित पदार्थों की वह ऊपरी परत है जो मूल शैलों तथा वनस्पति के योग से बनती है। यह डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है। यह डेफिनेशन प्रोफेसर डॉक्टर बेनेट के द्वारा दी गई है। डॉक्टर बेनेट ने बताया है कि धरातल की जो ऊपरी परत होती है उसको मिट्टी कहते हैं, और इसके अंतर्गत वनस्पतियों के जीवाश्म में मिले हुए होते हैं
इस प्रकार से मिट्टियों की उर्वरा शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। नेक्स्ट, वर्तमान युग का सोना किसको कहा जाता है? लौह अयस्क को वर्तमान युग का सोना कहा जाता है। आयरन ओर जिसको बोलते हैं, इसकी गणना खनिज के रूप में की जाती है क्योंकि इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की मशीनों, कल्प ऊर्जा के निर्माण में किया जाता है। लौह अयस्क न केवल औद्योगिक क्रांति की आधारशिला रखी, वरन इसने कृषि के उत्पादन में भी बहुत अधिक भारी वृद्धि की थी। नेक्स्ट, अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। संसार के 75% से 85% तक अभ्रक भारत में ही मिलता है, इसलिए भारत अभ्रक का उच्च कोटि का निर्यातक देश भी है। आज के समय में भारत में अभ्रक का उत्पादन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट, अभ्रक की सबसे बड़ी खान कहाँ है? अभ्रक की सबसे बड़ी खान कोडरमा में है और ये जगह झारखंड में है। विश्व में अभ्रक की यह सबसे बड़ी मंडी कहलाती है। झारखंड राज्य में उत्तम कोटि का लाल अभ्रक निकाला जाता है, जिसे रूबी अभ्रक भी कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी व्याप्त है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी मिलती है। जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में मिलती है। जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है अथवा जो क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित होते हैं, वहां नदियां हर वर्ष काप मिट्टी की नई परत दर परत बिछा देती हैं। नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी से संबंधित फसल कौन सी होती है? लैटेराइट मिट्टी से संबंधित फसल बगानी फसलें होती हैं। इस मिट्टी का रंग लाल या पीला होता है। यह मिट्टी उस जगह पर ज्यादा मिलती है जहाँ ज्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट, बागर मिट्टी किसको कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बागर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी उन एरियाज में पाई जाती है जहां पर नदियों की बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है। कृषि कार्यों के लिए इस मिट्टी में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, काली मिट्टी की मुख्य फसल कौन सी होती है? काली मिट्टी की मुख्य फसल कपास है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों की वजह से हुआ था, इसलिए इसका रंग काला पड़ गया है। संपूर्ण प्रदेश की नदी घाटियों में गहरी और उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जबकि पहाड़ी ढालों पर मिट्टी कम उपजाऊ पाई जाती है। इस मिट्टी की प्रमुख फसल कपास होने के कारण इस मिट्टी को कपास की काली मिट्टी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, नदियों के डेल्टाओं में विशेष प्रकार की वनस्पति उगती है, जिन्हें क्या कहा जाता है? इस तरह की वनस्पति जो उगती हैं उनको डेल्टाई वन या मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। इन डेल्टाओं में सागर का खारा जल चला जाता है, इसलिए इन भागों में ज्वारीय सदाबहार वन भी उगते हैं। भारत में इस प्रकार के वन गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी इन डेल्टाओं में उगते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष अधिक उगता है, इसलिए इसको सुंदर वन का डेल्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में सुंदरी नामक वृक्ष अधिक उगता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको सुंदर वन का डेल्टा कहा जाता है। नेक्स्ट, भूमि से निकले कच्चे लोहे में अधिक अशुद्धियां होती हैं, उसको कहते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क की जो गणना है वो एक खनिज के रूप में की जाती है। लौह अयस्क को पिघलाकर और शुद्ध करके कच्चे लोहे में इसको चेंज किया जाता है और इस प्रकार। नेक्स्ट, लोहे के औद्योगिक महत्व को देखते हुए इसको कहा जाता है वर्तमान युग का सोना, क्योंकि कच्चे लोहे में आवश्यकता के अनुसार मिश्र धातुएं मिलाकर इसको कठोर इस्पात बना लिया जाता है। नेक्स्ट, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? मैग्नीज के उत्पादन में भारत का 5वां स्थान है। भारत देश में उच्च कोटि का मैग्नीज मिलता है और विश्व के कुल उत्पादन का 20% भाग भारत में ही मिलता है। नेक्स्ट, कोयला एक महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है, जिसको कहा जाता है औद्योगिक क्रांति का जनक। कठोर होने के कारण कोयले को पत्थर का कोयला भी कहते हैं। आज के समय में जो कोयला है वो विभिन्न उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयोग इसका किया जाता है। नेक्स्ट, पेट्रोलियम लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चट्टानों का तेल। भूगर्भ की चट्टानों से निकाला जाने के कारण इसको खनिज तेल या पेट्रोलियम कहते हैं। जमीन के अंदर से निकले हुए कच्चे तेल से अनेक अशुद्धियां मिलती हैं और इन अशुद्धियों की वजह से ही जो तेल होता है वह शोधनशालाओं में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा साफ किया जाता है। नेक्स्ट, बॉक्साइट उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? बॉक्साइट उत्पादन में भारत का विश्व में 12वां स्थान है। बॉक्साइट का उत्पादन राज्य हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, गोवा, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर इत्यादि। नेक्स्ट, भारत देश में प्रथम स्थान पर बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य है? भारत देश में प्रथम स्थान पर बॉक्साइट उत्पादन में उड़ीसा राज्य है।
नेक्स्ट, कोयले को क्या कहा जाता है? कोयले को औद्योगिक क्रांति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि आज के समय में कोयला विभिन्न उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इसको यूज किया जाता है। यह मशीनों, रेलों सामग्री, बटन, लिपस्टिक, श्रृंगार प्रसाधन सामग्री, इन सब में इसका यूज किया जाता है। इनको बनाने में इनको काम में लाया जाता है। नेक्स्ट, कोयले को कठोर होने के कारण क्या कहा जाता है? कोयले को कठोर होने के कारण पत्थर का कोयला भी कहा जाता है। नेक्स्ट, कपास की मिट्टी किसको कहा जाता है? काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। कपास के अतिरिक्त इस मिट्टी में चावल, गन्ना, सब्जियां, फल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली, काफी सारी फसलों को इनमें उगाया जाता है और इस मिट्टी को सिंचाई की पूर्ण सुविधा उपलब्ध नहीं है, अतः फसलों की प्रति हेक्टेयर उपज अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट, लाल मिट्टी के लिए सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा है? लाल मिट्टी के लिए सबसे प्रमुख स्रोत दक्कन का पठार होता है, क्योंकि जो लाल मिट्टी होती है वो मानसूनी जलवायु की विशिष्टता इसके अंतर्गत होनी चाहिए, जो ये वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये जो लाल मिट्टी है ये पश्चिमी घाट पर पाई जाती है, राजमहल की पहाड़ियों पर, मेघालय और असम की पहाड़ियों पर इसके बहुत सारे ढाल विस्तृत हैं। नेक्स्ट, ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं कहाँ पर? रेगड़ मिट्टी में ज्वालामुखी पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी का सर्वाधिक कर्नाटक में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य में सबसे कम महिलाएं हैं। ये महिलाएं 1000 पुरुषों पर केवल 889 महिलाएं हैं, मतलब 1000 पे केवल 879 महिलाएं ही हैं। पुरुष ज्यादा हैं और महिलाएं यहाँ पर कम हैं। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक विस्तार में सबसे ज्यादा फैले हुए वन कौन से हैं? भारत में सर्वाधिक विस्तार में फैले हुए वन उष्णकटिबंधीय पतझड़ वाले वन हैं। नेक्स्ट, भारत में चंदन के अतिरिक्त सर्वाधिक वन कहाँ पर पाए जाते हैं? भारत में चंदन के सर्वाधिक वन कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, खनिज पदार्थों में संपन्न राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत में सर्वाधिक सबसे स्मृत पठार कौन सा है? छोटे नागपुर का पठार सबसे स्मृत पठार है, जहाँ पर खनिज पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट, कच्चा तेल उत्पादन के लिए कौन सी जगह सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है? बॉम्बे हाई कच्चे तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश राज्य है। भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर यानी गुजरात में स्थित है।